क्योंकि आपके इस गिदड़ भभकी से और आपके इस AK-47 रिवाल्वर और पिस्तौल से संतोष रेणु डरे वाला नहीं है। उसके बाद वहाँ से जब चले तो थार गाड़ी जो है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर हम लोग को थोड़ा सा डाउट हुआ तो अपनी गाड़ी की गति तेज़ किए तो वो भी तेज़ हो गया। फिर हम लोग धीमे किए तो वो भी धीमे हो गया। हम लोग रुक गए, वो भी रुक गई गाड़ी। बाकी सब गाड़ियों से मुझ पर अटैक कर देता, प्लानिंग ये था उसका। लेकिन आखिर कौन सी कारण है कि बिहटा पुलिस अपनी लाइट बंद कर दिया रात में। बिहटा पुलिस की देखिए, बिहटा पुलिस भी इस खेल में शामिल थी। देखिए कि एक बैगनी कलर की स्विफ्ट थी या बलेनो थी, ऐसे हम क्लियर नहीं देख पाए उसको। उससे भी टॉर्चर किया गया। तभी देखते हैं कि वो थार जो है बहुत तेज़ी गति से हमारे गाड़ी की तरफ, पुलिस के सामने की भी बात है। नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं, मौजूद हूं भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष यदुवंशी सेना के हैं, जो कि इन पे कुछ दिनों पहले हमला की गई है। क्या है मामला, आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि आप पे कुछ हमला किया गया, कुछ उस पर लिखा हुआ है, क्या है मामला? मैं पिछले यानी अभी आज के ही 3 दिन पहले 28 अगस्त को मैं बिहार राज्य के कैमूर ज़िले के अंतर्गत सलथुआ के रहने वाले श्री चंद्रमा यादव जी के घर गया था, जिनकी हत्या 24 अगस्त को करीब 10 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा चाकुओं से गोद करके कर दिया गया। स्वर्गीय श्री चंद्रमा यादव जी के परिजनों से मिलने के बाद शाम के करीब 8:30 बजे मैं वहाँ से निकला। उसके बाद कोचस होते हुए दिनारा होते हुए मैं सोनबरसा पहुँचा, जहाँ पे एक चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरे ही हॉस्पिटल पे आप 5 मिनट आप समय दें, और कुछ खाने पीने का प्रबंध था वहाँ। तो वहाँ पे भोजन करने के बाद रात्रि के करीब 10:30-11 बजे सोनबरसा से पटना के लिए हम निकले। तो उस समय मैंने देखा कि वहाँ पे एक थार ब्लैक कलर की लगी हुई है बाएं साइड में, और हमारी गाड़ी जो थी वो दाएं साइड में थी, क्योंकि डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल रोड के दाहिना साइड में है। उसके बाद वहाँ से जब चले तो थार गाड़ी जो है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर हम लोग को थोड़ा सा डाउट हुआ तो अपनी गाड़ी की गति तेज़ किए तो वो भी तेज़ हो गया। फिर हम लोग धीमे किए तो वो भी धीमे हो गया। हम लोग रुक गए, वो भी रुक गई गाड़ी। करीब करीब 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस की बात है, उतना डिस्टेंस पे वो गाड़ी थी। तभी काफिला आगे बढ़ता गया, और उसके बाद देखे कि एक बैगनी कलर की स्विफ्ट थी या बलेनो थी, ऐसे हम क्लियर नहीं देख पाए उसको। उससे भी टॉर्चर किया गया। उसके बाद ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। उसके बाद थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो एक वाइट कलर की ऑडी गाड़ी ने परेशान किया, और सभी गाड़ी के शीशा ब्लैक था, काला कलर का शीशा था। अब उसके बाद फिर हमने जो वहाँ के DDC हैं आरा के, उनसे संपर्क किया, उनको कॉल किया। तो उनके माध्यम से फिर 112 नंबर वाली पुलिस हमें ले कर के आई अपने सीमा क्षेत्र तक। हालांकि पुलिस से भी इस बात को बोली कि वो जो थार गाड़ी था, वो थार गाड़ी आया है और केतरी पुल है आरा में, उस पुल के पास वो थार गाड़ी रुकी थी। तो जब प्रशासन ने पूछा कि कौन हो, क्या काम है, तो इतना कहने पे वो लोग बोला कि नहीं सर, कुछ काम नहीं, ऐसे ही रुके हैं। इतना कह करके वो फिर आगे बढ़ा दिया। ये बात पुलिस ने भी गची है। उसके बाद आरा पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र तक पहुंचाए, फिर वहाँ से गिद्धा हमको अपनी सीमा क्षेत्र तक पहुंचाए। उसके बाद कोइलवर पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र तक पहुंचाए। कोइलवर और बिहटा का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पे खड़े थे, गाड़ी हम रोके हुए थे, आगे प्रशासनिक गाड़ी थी।
तभी देखते हैं कि वो थार जो है बहुत तेज़ी गति से हमारे गाड़ी की तरफ, पुलिस के सामने की भी बात है, हमारे गाड़ी की तरफ तेज़ी गति से आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी साथ में है तो रॉन्ग साइड में ही यू टर्न करके बहुत तेज़ी से बैक हो गया, वो गाड़ी निकल गया। और चूँकि हम लोग कोइलवर पुल पे थे, उनका सीमा क्षेत्र जो है वो पुल होता है, वहाँ पुल पे थे, तो देखे कि वो जो ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो और बैगनी कलर का जो स्विफ्ट था, जो या बलेनो जो भी था, वो नीचे पुल के तरफ से क्रॉस किया वो गाड़ी। मतलब आपको देखने से कैसा प्रतीत हुआ और वो गाड़ी को देखकर आपका एक्टिविटी उसके प्रति कैसा लगा? एक्टिविटी तो आप इस चीज़ को समझिए, हमें थोड़े लगा, सिर्फ प्रशासन भी बोले कि ये क्लियर कट, ये हत्या का मामला आपका है। ये तो प्रशासन की बात है, लेकिन मतलब आपने देखा, आप उसके प्रति आपको क्या लगा, या फिर आपके प्रति रवैया क्या था? कोई व्यक्ति 4 गाड़ी से कोई किसी को क्यों आगे पीछे करेगा? ऐसा तो नहीं कि वो मेरा रिलेटिव था, ऐसा तो नहीं है। और हम लोग जैसे, क्या आपकी हत्या करने की प्लानिंग थी क्या? इसमें भी और कोई शक है क्या? वो 100% थी। अब उसके बाद फिर और वहाँ से फिर बिहटा पुलिस जो है, कोइलवर पुलिस के सामने की बात है कि थार वहाँ आया था 50 मीटर पहले, और जब देखा प्रशासन ने, देखिए जब थार गाड़ी को, तो थाने ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया? कार्रवाई कैसे करती साहब? थाने तो मेरे पास थी, वो तो बोली कि हम पकड़ने के लिए जाएं क्या, लेकिन फिर उसी में से कुछ लोग बोले कि नहीं वहाँ पर नहीं जाना उचित होगा, इनको अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने मतलब कि चकमा दिया जा रहा था क्या? थार गाड़ी का चकमा देकर कि पुलिस उसके पीछे भागे तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दूसरा गाड़ी वाला अटैक करके भाग जाए। बस यही प्लान है। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ तबाही न्यूज़ भोजपुरी पर, कि प्रशासन के सामने चकमा देकर थार गाड़ी भाग रही है रॉन्ग साइड से, और दूसरा गाड़ी भी संतोष रेणु यादव जी के नज़दीक से पार हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना का, वो थार वाले का प्लानिंग ये था कि हम चकमा दे करके भागेंगे तो पुलिस मेरे पीछे आ जाएगी, थार के पीछे चले जाएगी, हम फिर अकेले हो जाते, तो बाकी सब गाड़ियों से मुझ पर अटैक कर देता। प्लानिंग ये था उसका। लेकिन उसमें से कुछ समझदार पुलिस वाले थे, उन्होंने समझ गया मैटर को। वो बोले कि उसको तो बाद में होगा, पहले आपको सुरक्षित रखना है और आपको सुरक्षित आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है। बड़ा चौंकाने वाली बात है कि थाना प्रभारी के सामने वो गाड़ी वाला चकमा दे रहा है और 4 गाड़ी से आपका पीछा किया जा रहा था। तो जेन्युइन सी बात है कि ये गाड़ी के पीछे पुलिस भागेगी तो बस दूसरे गाड़ी का, क्योंकि अपराधियों का नियम होता है ये। अब जो भी हो नियम, उसका नियम हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज़ थी वहाँ पे। उसके बाद बिहटा पुलिस बहुत घटिया पुलिस। बिहटा पुलिस की देखिए, बिहटा पुलिस भी इस खेल में शामिल थी, अपराधियों से मिलीभगत बिहटा पुलिस की भी थी। क्यों थी, जो मैं बताता हूँ। बिहटा पुलिस जब अपने सीमा क्षेत्र से हमको जब 3-4 बार फ़ोन करने के बाद आई प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसने जब आ रही थी बिहटा पुलिस, तो पुलिस का लाइट जला हुआ था, पुलिस के गाड़ी का अर्टिगा गाड़ी थी, लाइट जला हुआ था। लेकिन जब लेकर के गाड़ी आगे बढ़ी पुलिस, तो उसने लाइट बंद कर दिया, बिल्कुल जनरल गाड़ी की तरह, वो आम आदमी गाड़ी की तरह ले गया। लाइट से क्या होता है कि अपराधियों में भय पैदा होता है कि पुलिस आ रही है। आखिर कौन सी कारण है, इस जांच का विषय है, आखिर कौन सी कारण है कि बिहटा पुलिस अपनी लाइट बंद कर दिया रात में, करीब रात्रि के उस समय 1:30 जैसे 1:30 बज रहा होगा। लाइट तो नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि गश्ते के दौरान अगर गाड़ी खड़ी भी रहती है पुलिस की तो लाइट जलते रहता है। लेकिन हमको जितना दूर ले गई पुलिस, लाइट बंद करके ले गई, हमको वो पुलिस यहाँ तक बोली कि जैसे अब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डरे हुए थे। तो फिर हुआ क्या कि हमने उनको कहा कि आप बोलिए कि अगर नहीं ले आ सकते तो आप हमको बोलिए, मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि हाँ भाई आप हमको नहीं ले आ सकते। तो इतना जब बोले तो बोले कि अरे चलिए महाराज, आपको शौक कर रहा है एस्कॉर्ट में जाने का। तो हमने फिर कहा कि हमको शौक कर रहा है, आप ये बताइए आप मेरे बारे में जान रहे हैं? तो वो यहाँ तक बोली, वो त्रिवेणी ओझा ऐसा कुछ नाम था उनका, वो हमको यहाँ तक बोले कि हम आपको जान नहीं रहे हैं, दाऊदनगर जेल में कथी से क्या हुआ है आप। तो हम कहे कि आप इसका मतलब हमारे हम बोले कि आप हमको जानते भर में आप बोल रहे हैं कि आप जाइए। तो फिर जब उनसे हम जैसे रिक्वेस्ट किए तो फिर नेवरा थाना तक पहुँचाए, उसमें बिना लाइट जलाए हुए, ऊपर का जो लाइट होता है सायरन लाइट, वो नहीं जला।
नेवरा थाना पहुंचाने के बाद अभी नेवरा का थाना खुला भी नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे जैसे वो बोल दिया धूम दबा के भाग गए। और उसके बाद जब भागी तो फिर से लाइट जल गया उसका। जब हम लोग को छोड़ा तो फिर से लाइट जला करके वो गया है पुलिस, लेकिन हम लोग को जब पहुंचाया है तो लाइट हम लोग कितने बड़ी चूक है बिहार में, जो कि अपराधियों का माहौल इतना मन बढ़ा हुआ है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, ये बिहटा पुलिस उसमें साजिश में शामिल है। बिहटा पुलिस को पता है कि अपराधी कौन था, उसको पता है। आप सरकार से क्या मांग करना है? अभी उसके बाद देखिए कि नेवरा थाना जब गए तो नेवरा थाना में जैसे ही हम अंदर घुसे, वहाँ के एक मंडल जी करके हवलदार हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कानून में वैसे अगर पदाधिकारी हो तो अपराधियों का हाड़ हिल जाएगा। वो तुरंत हमको अंदर लिया। अंदर लेने के बाद उन्होंने कहा कि जैसे हम जिसे देखते हैं, बात करते हैं अपने ऊपरी पदाधिकारी से, जैसे ही कुछ ही देर हुआ कि वो बैगनी कलर की जो गाड़ी थी, जिसको हम बोल रहे हैं स्विफ्ट या बलेनो थी, वो गाड़ी हमारे स्कॉर्पियो के पास आकर के सट करके लगाया और लगा करके ताका झांका है गाड़ी। मैंने तब इतने में हम लोग बोले कि सर देखिए सर वही गाड़ी है सर। इतना में तब तक प्रशासन बाहर निकलते वो गाड़ी लेकर फरार हो गया। चलिए देखिए किस तरह से इनके ऊपर अटैक किया गया था संतोष रेणु यादव जी के पास, और पुलिस पर भी काफ़ी इन्होंने सवाल जवाब उठाया है, और ये तो मामला जांच का विषय है। लेकिन आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, आपके संरक्षण तेज प्रताप यादव जी हैं, आपका सुरक्षा के लिए क्या उनसे कर रहे हैं प्रोवाइड? उनसे बात हुई है, मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया है, लिखित रूप में भी मैंने उनसे कहा है और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जा कर के जो थाना है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के नज़दीकी थाना में आप FIR दर्ज कराइए। लेकिन यहाँ पे हम गए रामकृष्णा नगर थाना, ये रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र है ये। वहाँ पे जब गए तो वहाँ के थाना प्रभारी ने FIR लिखने से मना कर दिया। वो बोले कि जैसे ये जहाँ आप फिर से सोनबरसा जाइए, जा कर के वहाँ पे FIR कीजिए, जबकि 0 FIR का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। किसी पे आपको शक है? प्रशासन पे मुझे शक है, मुझे SSP पे शक है, मुझे पटना SSP पे मुझे शक है, प्रशासन पे शक है। वो मेरी हत्या करवाना चाहती है। मतलब जिस तरह से वहाँ से अटैक किया गया था आपके ऊपर आते समय वहाँ से, तो उसमें किसी पे शक है आपको? SSP में सबसे बड़ा मुझे शक SSP पे है। एक शक जो है वो सांसद सुशील सिंह, औरंगाबाद के जो सांसद हैं, वो भी हमको बार बार जैसे परेशान करते रहते हैं, तो हमें उन पे भी शक जा रहा है। और सबसे बड़ा शक मुझे SSP महोदय पे है, क्योंकि उस रात को मैंने SSP महोदय को कॉल भी किया, उनके प्रतिनिधि ने कॉल उठाया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल सुस्ती। और जब हम यहाँ पे आ गए, हमको सोनबरसा से पटना पहुँचने में, उस आतंक भरी रात को काटने में हमको 6 घंटा का लगभग वक्त लगा। सुबह के 4 बजे मैं पटना पहुँचा हूँ, 10:30 में मैं निकला था सोनबरसा से। थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुरक्षा आपको तेज प्रताप यादव जी के द्वारा कब दी जाएगी? अब देखिए, अब तो ये तो क्योंकि आपके ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, तो कितने आप फेयर करेंगे, कितने अपने दुख को साझा करेंगे आप? देखिए, हमारा काम है समाज सेवा करना। आपका काम है समाज सेवा करना, लेकिन आप सही रहेंगे तब तो समाज सेवा करेंगे। ये सोचना है, जैसे जो प्रशासन के लोग हैं वो सोचें। यदुवंशी सेना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मतलब कि आप पूरा भारत भर में आप कहीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड आपको सरकार से कब प्रोवाइड हो रही है? तो हम तो कह सकते हैं, हमने लिखित रूप में भी दिया है। माननीय हमारे जो आदरणीय संरक्षक महोदय हैं श्री तेज प्रताप यादव जी, हमने उनको लिखित रूप में दिया है, और बाकी सब समाज देख रहे हैं। लेकिन सुरक्षा मिले ना मिले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुरक्षा मिलेगा। ये सब समाज की चीज़ है, समाज के लोग भी डिमांड करें, क्योंकि आपके इस गिदड़ भभकी से और आपके इस AK-47 रिवाल्वर और पिस्तौल से संतोष रेणु डरे वाला नहीं है। समाज के लोग बस इस
बात को देखें कि हाँ आपके संतोष रेणु के साथ क्या किया जा रहा है, बस आप लोग देखिए। चलिए समाज के लोग अब जितने भी ऑडियंस संतोष रेणु यादव जी के चहेते देख रहे हैं, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दें, क्योंकि संतोष रेणु यादव जी का जो कार्य कर रहे हैं यदुवंशी सेना के लिए या फिर किसी समाज के लिए, तो इनके काम से आप कितने प्रभावित हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।